सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। एंड मार्केट में आज एक अच्छा रिवर्सल आया। कल हमने स्टडी किया था कि 24,800 पे एक अच्छी लिक्विडिटी इनविटेशन है, प्राइस यहाँ तक जा सकता है। कल के टाइटल में भी हम लोगों ने मैंने लिखा था कि 24,800 लिक्विडिटी इनविटेशन। तो वो इसलिए था क्योंकि मार्केट का ऑल द अबव ट्रेंड क्या है, लोअर हाइज एंड लोअर लोस का है, तो उसमें रेजिस्टेंट की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। और कल मार्केट एक बेरिश एंगल्फिंग सेटअप बनाया था, स्टॉप लॉस यहाँ था। जैसे मार्केट को आज वापस से फॉल करता हुआ देखा गया तो यहाँ से यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, साथ ही 24,700 का साइकोलॉजिकल लेवल था। ठीक है, इस रेजिस्टेंट में और स्टॉप लॉस इनवाइट हुए, इसीलिए मार्केट एक बॉटम लेवल से अपनी ओपनिंग फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से ही सपोर्ट लेके प्राइस एक अच्छा फर्स्ट हाफ में मूव दिया, अच्छा खासा ऊपर में, और 24,800 के लेवल पे जाके वहाँ के स्टॉप लॉस को हंट किया। ओके, तो अब वन डे की डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। सबसे पहले सबको रिमूव कर लेते हैं और एनालिसिस को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और आज अगर आप देखोगे तो जहाँ से बाइंग आई है वो हमने कल डिस्कस किया था कि वो जो लेवल है वो 24,600 का लेवल है साइकोलॉजिकल, और वही 0.6 का फिब का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, पास्ट में प्राइस यहीं से अपवर्ड बाइंग की शुरुआत पास्ट टाइम में प्राइस एक्शन का यहीं से एक अच्छा अपवर्ड रैली की शुरुआत हुई थी, वही लेवल से प्राइस ने एक अच्छा बाइंग दिखाया है। पर अगेन हमको ये देखना है कि क्या मोमेंटम आता है। मतलब कि ये ग्रीन कैंडल तो बना, मार्केट में अच्छी बाइंग आई है, पर ग्रीन कैंडल को वापस से एक और बनना होगा जिससे क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के हाई प्राइस पे हो। वैसे एक और कैंडल को ऐसे ही ग्रीन कैंडल बना के अच्छी खासी उसको क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर करना होगा। इससे क्या होगा कि मोमेंटम जो होगा वो अप तरफ होगा, तो हमको समझ में आएगा कि हाँ अब प्राइस का कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो हम अब ऊपर के स्टॉप लॉस वाले एरियाज में जहाँ पर सेलर इतने टाइम से सेल कर रहे हैं उनको पकड़ सकते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए अभी भी थोड़ा सा वेट करेंगे। तो प्राइस का अभी 24,600 का जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इस ट्रेंड का 60% ये 24,600 भी टूट गया तो फिर से हम मार्केट को नीचे ट्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देखते हैं। सो प्राइस का ट्रेंड है लोअर हाइज एंड लोअर लोस का, जिसमें प्राइस हर बार लोअर हाइज बनाता है और लोअर लो को ब्रेक करके अपने प्राइस को नीचे तरफ ट्रेड करता है। अब इस पूरे मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में ये कल हमने स्टडी किया था, ये लोअर हाई लोअर लो, फिर उसके बाद लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, ये लोअर लो। ठीक है, प्राइस अभी भी क्या है, लोअर हाइज के ट्रेंड में है, मतलब कि रेजिस्टेंस की प्रायोरिटी अभी भी ज़्यादा है। और अगर आप पूरे ट्रेंड का जजमेंट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जज किया जाए तो देख लो प्राइस अभी तक 0.5 को तो ब्रेक कर रहा है, पर 0.6 के लेवल पे अप्रॉक्स वहीं पर जाके अपनी क्लोजिंग करके यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, तो कल को अगर प्राइस को ट्रेड करना है तो इसको कुछ नहीं, बस 0.6 के ऊपर ट्रैवल करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पे निकल के आ रहा है, 24,000, मतलब कि 900 मोटा आप बोल सकते हो। 24,900 के ऊपर प्राइस को निकलना होगा, तभी क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा, ये रेजिस्टेंट सपोर्ट बनेगा, रीटेस्ट होगा, फिर ऊपर की जो भी लिक्विडिटी पार्ट होगा हम उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो 24,900 है वो फ्यूचर के लिए अभी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं, यहाँ पर डिटेल में पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, देखो पूरा अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे, देखो अभी हमने देखा है कि 1 आवर में जब मैंने इसको यहाँ से लोअर लेवल पे अटैच किया है तो 0.6 का लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो सकती है। अब इतना बड़ा अप ट्रेंड आया, सोचो कितने सारे रेड कैंडल नीचे बने होंगे, एंट्री बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इकट्ठा है, जैसे कि यहाँ पे, फिर उसके बाद 24,600 पे खुद है, फिर उसके बाद ये स्विंग लो पे, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, एक स्विंग लो क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, तो इस अप ट्रेंड में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ, तो एक यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब अगर प्राइस को सच में अप तरफ जाना है तो इसे प्रूफ करना होगा कि ये अपने 0.6 के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और इसको सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है। ठीक है, ये अगर आप इसको डिमांड जोन से ऐसे हम लोग मार्क करें, ओके, इसको हम रेड में मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखता है कि प्राइस यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है और यहीं से गिरा है। तो ये कौन सा जोन है, ये 24,880 का आप समझ लो। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस को निकलना होगा। इससे क्या होगा, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई है ना, ये लोअर हाई ब्रेक होना होगा। ये लोअर हाई ब्रेक होगा तभी प्राइस को
ऊपर तरफ ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई एक लेवल है जैसे 24,100 कुछ, हाँ जैसे कि यहाँ पर जो 24,100 का लेवल है, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा लिक्विडिटी वाला एरिया सेलर का, क्योंकि यहाँ से जिसने भी सेल किया है उसको इतना डाउन तरफ का अभी भी प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ तक प्राइस है तो अभी भी इतने पोर्शन का उसको प्रॉफिट दिख रहा है। तो वापस से अगर टारगेट बनाना होगा तो हम ऊपर के ये 25,100 के साइकोलॉजिकल लेवल पे जो सेलर का स्टॉप लॉस है उसको हम पकड़ेंगे, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। पर उससे पहले 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर खुद खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एक राउंड नंबर है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये वाला अभी एक हाई के जैसे काम कर रहा है, इसको मैं रेड में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 25,000 का लेवल यहीं के इसी के अप्रॉक्स है। तो अगर प्राइस ऊपर तरफ ट्रेड करता है कल को तो ठीक है, यहाँ का स्विंग हाई ब्रेक होगा, ये लोअर हाई ब्रेक होगा, तो उसके वजह से ये रेजिस्टेंट सपोर्ट बनेगा, छोटा स्टॉप लॉस मिला तो हम फिर ऊपर तरफ के टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। बट अगर ये सही में रिट्रेसमेंट वाला लेवल हो गया, ठीक है, प्राइस बस नीचे स्टॉप लॉस कलेक्शन करने के लिए ये ट्रेंड को दिखाया, ट्रैप हो जाएगा, तो अगर प्राइस ऊपर ना जा पाया या फिर कैंडल में मोमेंटम या फिर बाइंगनेस अच्छी सी नहीं दिख पाई, प्राइस नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है, कोई छोटा स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस में दिखे तो उसको प्लेस करेंगे। और ये फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे स्विंग लो पे, एंड थर्ड लिक्विडिटी यहाँ पे, फिर ये प्राइस ऐसे रिवर्स भी कर सकता है, ठीक है। तो ट्रेड आपको अब तरफ अच्छा 24,880 के ऊपर मिलेगा, जो कि ये लोअर हाई के ब्रेक होने पे, और ट्रेड आपको लोअर तरफ कब मिलेगा, जब तक कि ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। ये स्विंग लो ब्रेक होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ये जैसे ही चलते ब्रेक होगा तो मार्केट का ट्रेंड वापस से नीचे तरफ हो जाएगा, तब तक के लिए ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ से इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, नीचे के लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे, और ये सप्लाई जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड किया तो रेजिस्टेंट को हम लोग सपोर्ट के जैसे रिस्पेक्ट करके, और मोमेंटम अच्छा आना चाहिए, जैसे आज कैंडल अच्छी बन रही थी हेल्दी, ऐसे ही टाइप की बननी चाहिए, और स्टॉप लॉस मिलना चाहिए, वहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट मिला तो ही हम इस ट्रेड को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। होप आपको प्राइस एक्शन क्लियर होगा। साइकोलॉजी मैंने डिस्कस कर दिया, करंट प्राइस एक्शन जो होगा उसी के हिसाब से चले, मेरे बताए हुए चीज़ को सिर्फ ऑब्जर्व करें कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, ना कि बाय सेल एडवाइस टिप लेके एक डिपेंडेंट ट्रेडर बनने का सोचें, इंडिपेंडेंट सोचें। इंडिपेंडेंट मतलब कि आत्मनिर्भर। आप भी इसे एक्सपीरियंस गेन करने के लिए देखें और लेवल को मार्क करने के लिए देखें, पर इसके साथ साथ अपना होमवर्क भी खुद करें, स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ही ट्रेड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।